जी, जय जिनेन्द्र। मेरा सवाल ये था कि हम मान लें कि सब अच्छा ही सुन रहे हैं, जिनवाणी की बातें ही सुन रहे हैं और एकाएक भाव नेगेटिव कर्मा में चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि मैंने भावों से क्या क्या बुन लिया। तो एवरीडे एक रिचुअल की तरह प्रायश्चित और पश्चाताप कैसे करें, ताकि तत्काल तत्काल जैसे रियलाइज होता है हम भावों से अपने वो कर्मा को लाइक डिल्यूट कर सके, ऐसा। और स्पेशली जब मंदिर जाए तो उस समय तो एकदम बुद्धिपूर्वक भगवान के समक्ष कर सके। जी। आप म्यूट पर हैं। इसीलिए सामयिक का कॉन्सेप्ट हम लोगों के श्रावकों के व्रतों में भी है। और साथ ही साथ प्रतिक्रमण जो मुनिराजों के 6 आवश्यक होते हैं उसमें भी प्रतिक्रमण एक है। तो वहां पर जहां मुनिराजों का रत्नकरण श्रावकाचार्य में वर्णन किया है, जहां तक आवश्यका परिहानी भावना में, तो वहां पे 6 आवश्यक बताए हैं। तो प्रायश्चित के 6-7 तरीके उन्होंने बताए हैं। कि एक तो होता है कि आज पूरे दिन भर जो भी हमने गलती करी, तो शाम को हम बैठ के, अगर हमें कोई चीज सिग्निफिकेंटली याद है कि आज मुझसे ये दोष हो गया है, तो उसको हम मिथ्या करने के लिए भाव रखें, चाहे मंदिर में भगवान के सामने छोटा कोई सामायिक पाठ पढ़ के, बड़ा सामायिक पाठ पढ़ के, या अपने ही मन के भावों को किसी भी प्रकार से व्यक्त करके कि हे भगवान, आज मुझसे ये दोष हुआ है, नहीं होना चाहिए था, क्या करे। तो फिर वो, अगर आपको कोई लगता है कि किसी प्रकार का पश्चाताप करके, या कोई भी आप चीज का त्याग करके, या कोई नियम लेकर भी आप उस चीज को, अगर आपको लगता है कोई बड़ा दोष हुआ है, तो कि अब मैं, है ना, कुछ दिनों तक ऐसा करूंगी जिससे मुझे याद रहेगा कि मैं कभी भी आगे इस प्रकार का दोष नहीं करूं। तो उसमें एक तो है कि रोज सुबह से जो शाम तक हुआ है उसका प्रायश्चित करना। फिर रात में भी हमारे से कई बार सपने में भी, सोते टाइम भी दोष हो जाते हैं, करवट लेने में, पैर इधर उधर रखने में, और या कोई ऐसा सपना आ गया जो कि अच्छा सपना नहीं है, जिस प्रकार के विचार नहीं आने चाहिए। तो फिर रात भर का पूरा जो भी हमसे दोष हुआ है वो सुबह प्रायश्चित किया जाता है। फिर इसी तरह से साप्ताहिक, फिर एवरी 15 डेज, फिर एवरी मंथ का प्रायश्चित कर प्रतिक्रमण करना। फिर उसके बाद 4 महीने का प्रतिक्रमण करना। उसके बाद पूरे साल भर का प्रतिक्रमण करना कि आज इस बार साल भर में हमसे क्या हुआ, और लास्ट में मरण के समय में प्रतिक्रमण करना, ऐसा मुनिराजों के लिए कहा है। और वहीं पर फिर लिखा है कि श्रावकों को भी इसमें से जो दैव दिवस वाला है, कि एवरी डे वाला प्रतिक्रमण है, वो श्रावकों को तो करना, मतलब वो वाला तो श्रावकों को भी करना ही चाहिए। क्लियर है आपका रीजन? कुछ और तो नहीं पूछना आपको इससे? हम जी। उसको एक तरह और से अपना इन्होंने डेली डेली रूटीन बना लेंगे ना, जैसे रोज रोज करेंगे, तो हमको अपना शुरुआत में याद नहीं रहता कि हमको आज याद करना था कि हमने क्या गलती करी है। परंतु शाम को या जब भी हम मंदिर जाते हैं, तो एक हम अगर एक बार 2 बार हमारा रूटीन बनाएंगे, चाहे 10 लक्षण से शुरू करके, तो फिर हमें याद भी रहेगा। फिर छोटी छोटी चीजें भी हमें, कि हाँ, हमारे प्रतिक्रमण की कोई एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक किसी चीज की विराधना हुई हो, मेरा नियम कोई भंग हो गया हो, कि जो नियम लिया था मैं फॉलो नहीं कर पाया, किसी भी प्रकार से देवशास्त्र गुरु की विराधना हो गई हो, तो वे सभी दोष मिथ्या हो, इस प्रकार की भावना हम भाग सकते हैं। और ये जो एकाएक नेगेटिव कर्मा जो बन जाते हैं ना, बैठे बैठे ही कहीं और ही सिनारियों में चले जाते हैं, तो ये इसे क्या पाप का उदय बोलते हैं? ये भी मतलब इसको पाप के उदय में ही काउंट होगा? पाप के उदय से होता है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि भाव तो हमारे हुए हैं। भाव में पाप ओके। का उदय ऐसा नहीं होगा, परंतु क्योंकि ये भाव चारित्र मोहनीय कर्म, जो कषाय हुई है वो चारित्र मोहनीय होता है। और कषाय क्यों होती है? तो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होती है। और अगर हमको चारित्र मोहनी का उदय आया, हमने एक बार, चलो कषाय आ गई, परंतु हमने उसको तुरंत दूर कर दिया, तो अब वह आगे नहीं बंधेगा, कि आगे हमारे वह कषाय उत्पन्न नहीं होंगे, और उसी में हम और उसी को कंटिन्यू सोचते रहे कि नहीं ऐसा हुआ, तो फिर चारित्र मोहनी ऐसा बंधेगा कि पुनः हमें उस प्रकार के विचार
आएंगे, क्योंकि ये तो हम सभी जानते ही है कि है ना, कोई भी भाव है, चाहे शुभ हो अशुभ हो, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा कोई टिकता नहीं है, तो भाव परिवर्तित होना स्वाभाविक है। परंतु पुनः उसे हम कैसे ट्रैक पर लाए, उस समय ये विचार करें ऐसा ही भाव आना था, आ गया, चलो अब आगे बढ़ो, अब ऐसा विचार नहीं आए, इस प्रकार हम उस भाव पर खेद करके आगे बढ़ना चाहिए हमको।